हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रज्ञान वर्ल्ड। आज हम लोग देखते हैं कि एसएससी जेई 2024 के लिए किस तरह से तैयारी करें। नोटिफिकेशन डेट का देखते हैं, एसएससी जेई प्रीलिम्स डेट क्या है, पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम क्या है, कंप्लीट प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या रहेगी और प्रैक्टिस कैसे करें, इम्पोर्टेंस ऑफ नोट्स एंड शॉर्ट नोट्स, इम्पोर्टेंट आईएएस कोड कौन से होते हैं, इसके लिए हम देखते हैं। ठीक है। एसएससी ने टेंटेटिव कैलेंडर निकाला था 2/11/2023 को। उसमें क्या था कि एग्ज़ाम जो होना था वो मई जून 2024 में होना था और फॉर्म जो भरा जाएगा वो 29 फ़रवरी को फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है। अभी जो नोटिस आया है उसमें है कि एग्ज़ाम जो होना है वो 4, 5, 6 जून को होना है और फॉर्म जो भरा जाएगा वो अभी भी 29 फ़रवरी से ही भरना स्टार्ट होगा। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि एसएससी जेई 2024 का पैटर्न क्या रहने वाला है, किस तरह से एग्ज़ाम होगा। ये एग्ज़ाम जो है वो 2 स्टेज में होता है, आप लोग को पता भी होगा। पहले प्री होता है, उसके बाद जब प्री क्वालिफाई कर लेते हैं तब मेंस होता है। ठीक है। प्री में क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप होता है और मेंस भी क्या होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। पहले क्या था कि मेंस जो था वो कन्वेंशनल टाइप होता था, तो जो बच्चे प्री में कम मार्क्स लेके आते थे तो वो कन्वेंशनल में कवर कर लेते थे, तो उनके लिए ये ठीक भी था। और घाटे की बात क्या थी कि बच्चे पिछली बार देखा भी गया है कि कॉपी जो थी वो ठीक से चेक नहीं हुई, किसी को तो गलत क्वेश्चन में भी मार्क दे रखे हैं और किसी का सही था उसमें भी मार्क्स नहीं दे रखे थे। तो एक तरफ से ये पॉजिटिव भी है। ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि पहला स्टेज जो प्रीलिम्स होगा वो किस तरह से होगा, कितने मार्क्स का होगा। पहला जो प्रीलिम्स जो होगा वो 200 मार्क्स का होगा। ठीक है। इसमें कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा। अब 100 मार्क्स में 200 मार्क्स में 100 मार्क्स जो होंगे वो टेक्निकल के होंगे और 100 मार्क्स होंगे वो नॉन टेक के होंगे। नॉन टेक में क्या है हमारा, जनरल इंटेलिजेंस जिसको हम रीजनिंग बोलते हैं 50 क्वेश्चंस होंगे और जनरल अवेयरनेस जीके जिसको बोलते हैं हम 50 क्वेश्चंस होंगे। मतलब कुल मिला के बात क्या है कि 200 मार्क्स 200 क्वेश्चंस होंगे और नेगेटिव मार्किंग जो होगी वो 1/4 होगी। ठीक है। जब प्री क्वालिफाई कर लोगे तो फिर मेंस होगा। ठीक है। मेंस में क्या होगा, सिर्फ टेक्निकल होगा। टेक्निकल में 100 क्वेश्चंस होंगे और 300 मार्क्स का होगा। ऑनलाइन कैलकुलेटर अलाउ होगा। ठीक है। 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा और नेगेटिव मार्किंग 1 मार्क की नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या रहे ताकि हम अच्छे मार्क्स से एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएँ। ठीक है। अब रीजनिंग पार्ट जो है इसके लिए हम लोग इंजीनियर्स क्या सोचते हैं कि अच्छा हमने मैथ्स रीजनिंग क्या पढ़ें, ये तो हम लोग को आता ही है और फिर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस नहीं बन पाते हैं। तो ऐसा मत करना, रीजनिंग को भी इम्पोर्टेंस देना क्योंकि ऑब्जेक्टिव का ही पेपर होना, पेपर 1 पेपर 2 दोनों। ठीक है। तो रीजनिंग के लिए तुम लोग को क्या करना है, अगर नहीं पढ़ा है तो इसको अरिहंत पब्लिकेशन, ठीक है, अरिहंत पब्लिकेशन की बुक लेनी है और उससे प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। और हम लोगों ने टेस्ट सीरीज भी रीजनिंग के लिए अलग से निकाली हुई है जिसमें 100+ टेस्ट प्रोवाइड किए गए हैं, तो आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो और उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। ठीक है। और अब हम लोग देखते हैं कि जो जीके पार्ट है ना उसकी तैयारी कैसे करनी है। तो जीके पार्ट में क्या है, सब्जेक्ट हमारा हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, जनरल साइंस है, जिसमें क्या है फिजिक्स है सब्जेक्ट, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है। और ये बायोलॉजी जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि बायोलॉजी से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। ठीक है। और इकोनॉमिक्स, अब ये जो सब्जेक्ट है ये है स्टैटिक पोर्शन। ठीक है। तो स्टैटिक पोर्शन जो है ना इसके लिए तुमको एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। क्योंकि यूपीएससी की तैयारी थोड़ी कर रहे हो तो इसके लिए इतना डीप में नहीं पूछते हैं, तो इसके लिए मनोहर पांडे अरिहंत पब्लिकेशन की बुक आती है वो पढ़ सकते हो तुम लोग। ठीक है। और करंट अफेयर के लिए क्या करना है, इसके लिए एक बुक आती है स्पीडी करके, मतलब एक कंपाइलेशन,
ठीक है, तो वो करना है। करंट अफेयर भी रोज़ दिन नहीं पढ़ना है तुमको, और ये स्पीडी जो है ये मोर देन इनफ है, ये कर लेना है। फिर हम देखते हैं कि टेक्निकल पार्ट। टेक्निकल पार्ट के लिए क्या है कि सबसे पहले तो तुम लोग को क्या करना है कि एक सिलेबस का प्रिंट आउट लेना है। प्रिंट आउट भी नहीं ले रहे हो तो कॉपी में लिख लेना ये सब कौन कौन से टॉपिक्स हैं, और पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट क्लियर करके उसके बाद में फिर क्या करना, प्रीवियस ईयर पेपर लगाना है। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर के लिए सोचते हैं कि हाँ कहाँ से कौन सा लें, कौन सा सही है कौन सा नहीं है। क्या करना है, नेट पे है तुम लोग को सारे प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे, और उनका तुम प्रैक्टिस करना। जब तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए उसके बाद में प्रीवियस ईयर पेपर लगाना। ठीक है, और अगर कहीं दिक्कत आए तो @प्रज्ञान सिविल करके हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो वहाँ पे तुम फ्री ऑफ कॉस्ट पूछ सकते हो प्रीवियस ईयर पेपर के लिए। ठीक है, वहाँ पे जो भी क्वेश्चंस में अगर तुम्हें डाउट हो तो वो तुम वहाँ पूछ सकते हो। ठीक है, और प्रीवियस ईयर पेपर जो है वो मस्ट है। प्रीवियस ईयर पेपर अगर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में ही तुमको टेस्ट सीरीज लगानी है, और हम लोगों ने टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड की है टेक्निकल नॉन टेक के दोनों के लिए। ठीक है, तो उसके लिए करीब 50 ये है हमारे टेस्ट हैं। ठीक है, तो वो भी टेस्ट सीरीज भी आप लगा सकते हो। फिर क्या है कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं। तो शॉर्ट नोट्स के लिए क्या करना है कि पहले तो थोरोली पढ़ना, फिर प्रीवियस ईयर पेपर लगाना, फिर टेस्ट सीरीज लगाना। टेस्ट सीरीज लगाने के बाद में भी फिर देखना कि कहाँ पे तुम कॉन्सेप्ट लैग कर रहे हो, कॉन्सेप्ट छूट रहा है जो बार बार भूल रहे हो, वो तुम शॉर्ट नोट में लिखना। ठीक है, क्योंकि शॉर्ट नोट से ही तुम लास्ट टाइम में रिवीजन कर सकते हो। पूरा बुक को तो दोबारा नहीं पढ़ सकते हो इतने थोड़े टाइम में। ठीक है, तो शॉर्ट नोट बनाने के लिए पहले तुम ये मस्ट है प्रीवियस ईयर पेपर लगाना और टेस्ट सीरीज, उसके बाद में ही करना। ठीक है, और फिर बच्चे पूछते हैं हम अभी जॉब कर रहे हैं तो हमारा किस तरह से होगा, कैसे हम तैयारी करें। तो भले ही आप जॉब कर रहे हो, एग्जामिनर को नहीं पता है कि आप जॉब कर रहे हो, सबके लिए सेम टाइम है। ठीक है, तो उतना ही टाइम आपको भी देना पड़ेगा। अगर पहले से मान लो कहीं बीआरओ या एमईएस में जॉब कर रहे हो, आपको सीपीडब्ल्यूडी चाहिए, तो उसके लिए क्या करना है, कॉन्सेप्ट तो पढ़ा ही है तुमने, तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस नेसेसरी है, वो करना। आप प्रीवियस ईयर पेपर और टेस्ट सीरीज लगाओगे हो जाएगा आपका। ठीक है, और शॉर्ट नोट किसी का भी कोई भी सोचो कि नहीं वन लाइनर बुक मिल जाएगी या फिर किसी का बना हुआ हम पढ़ लेते हैं तो उससे हो जाएगा, ये नहीं होगा। इस तरह से नहीं हो पाएगा, क्योंकि किसी का कोई टॉपिक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, किसी का कोई टॉपिक ज़्यादा वीक होता है, तो उस हिसाब से फिर आप अपने हिसाब से बनाओगे शॉर्ट नोट तो ही तुम्हारे लिए हेल्पफुल है। नहीं तो भले ही लेके घूमते रहना, कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ से। ठीक है, तो अगर आपको अच्छे से थोड़े टाइम में, अभी लगभग 5 महीने हैं, तो इतने टाइम में अगर आपको अच्छी रैंक लेके आनी है तो आपको अपने शॉर्ट नोट बनाने ज़रूरी हैं। ठीक है, पहले दिन से शॉर्ट नोट बनाने मत लगना। फिर से आपको बोल रही हूँ ये बात, क्योंकि पहले आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना, फिर प्रीवियस ईयर पेपर लगाना, फिर टेस्ट सीरीज लगाना, उसके बाद में आपको शॉर्ट नोट बनाने हैं। शॉर्ट नोट में वही बात लिखनी है जो आप बार बार भूल रहे हो, या जो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है तो एक बार दोबारा से बुक में जाके वो पढ़ो। ठीक है, तो इस तरह से आपको तैयारी करनी है। फिर हम लोग देखते हैं कि इम्पोर्टेंट आईएएस कोड कौन कौन से हैं। ठीक है, जिनसे क्वेश्चंस आते हैं। अब आरसीसी के लिए हमारा आईएएस कोड जो है 456 2000, ये आरसीसी के लिए है। और स्टील के लिए है आईएस 800 2007, ये स्टील के लिए है। SP27 1987 हैंडबुक ऑफ मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ बिल्डिंग वर्क्स, जो किसके लिए, अर्थ वर्क, आयरन वर्क, वुड वर्क, कंक्रीट वर्क, इनके लिए है। कंपाइलेशन ऑफ आईएस 1200 ऑल पार्ट्स के लिए। ठीक है, तो ये आपके आईएस कोड है, इंपॉर्टेंट है। आपको गूगल सर्च करना, आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और इधर उधर टाइम वेस्ट मत करना कि ये स्ट्रेटेजी देख लेते हैं। स्ट्रेटेजी देखने से तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। जो बताए गए हैं इन बातों पे वर्क करना, बहुत अच्छी आपकी रैंक आएगी। ऑल द बेस्ट।